नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज में पहला क्वेश्चन है, जमीन से जुड़े विवादों और आपसी सहमति से झगड़ों का समयबद्ध तरीके से फटाफट निपटारा करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किन अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजस्व लोक अदालतें, रिवेन्यू लोक अदालत। इन अदालतों में डीसी, एसडीएम और तहसीलदार विवादित पक्षों के बीच आपसी सहमति से मामलों का निपटारा करेंगे। इसके शीघ्र समाधान के लिए डिजिटल कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, उपभोक्ता लोक अदालतें, ये केवल उपभोक्ता संरक्षण और व्यापारिक धोखाधड़ी के मामलों को देखती है। ऑप्शन सी, पारिवारिक लोक अदालतें, इनका संबंध घरेलू और वैवाहिक विवादों के निपटारे से होता है। ऑप्शन डी, श्रम लोक अदालतें, ये कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच के औद्योगिक विवादों को सुलझाती है। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना के अनुसार साल 2010-11 से 2024-25 तक के संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को ब्याज में कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 100% ब्याज माफी। सरकार ने बकायेदारों को राहत देते हुए लंबित टैक्स के ब्याज में 100% की छूट दी है। इसका लाभ उठाने के लिए 30 जून 2026 तक भुगतान करना और ऑनलाइन पोर्टल पर सेल्फ सर्टिफिकेट कराना अनिवार्य है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, 50% छूट, यह आंशिक छूट होती है जबकि सरकार ने पूरी ब्याज माफी दी है। ऑप्शन बी, 75% छूट, यह भी वास्तविक घोषणा से कम का आंकड़ा है। ऑप्शन डी, 25% छूट, यह केवल एक मामूली रियायत होती। प्रश्न नंबर 3, अप्रैल 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार ओडीएफ प्लस खुले में शौच मुक्त रैंकिंग कवरेज में हरियाणा ने कितने प्रतिशत का राष्ट्रीय स्तर से अधिक का स्कोर हासिल किया है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 91.08%। हरियाणा ने 91.08% कवरेज के साथ देश के अग्रणी राज्यों में स्थान बनाया है, जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 85.3% रहा है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी, 85.3%, यह ओडीएफ प्लस कवरेज का राष्ट्रीय स्तर का औसत यानी नेशनल एवरेज है। ऑप्शन सी, 75.5%, यह हरियाणा के वास्तविक प्रदर्शन से काफी कम का आंकड़ा है। ऑप्शन डी, 100%, यह पूर्ण संतृप्ति का लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने की दिशा में राज्य अग्रसर है। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक और पुलिस फेरबदल के तहत कितने जिलों के डीएसपी और एसीपी स्तर के 12 एचपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 9 जिलों में। इस बड़े फेरबदल के तहत 9 जिलों के अधिकारियों को बदला गया है। इसमें राहुल देव को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के डीएसपी और निधि नैन को सोनीपत में एसीपी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, 5 जिलों में, यह संख्या वास्तविक फेरबदल से काफी कम है। ऑप्शन बी, 22 जिलों में, यह पूरे राज्य के सभी जिलों को कवर करता लेकिन फेरबदल केवल 9 जिलों में हुआ है। ऑप्शन सी, 15 जिलों में, यह भी गलत आंकड़ा है। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा के किस शहर में दिव्यांग बच्चों के मनोरंजन और विशेष सुविधाओं के लिए राज्य का पहला अल्ट्रा पार्क बनाया जाएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रोहतक। रोहतक के मानसरोवर पार्क में 25 लाख की लागत से यह पहला विशेष अल्ट्रा पार्क बनेगा। इसके सफल होने के बाद इसे करनाल में भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, गुरुग्राम, इसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है लेकिन यह पार्क यहाँ नहीं बन रहा है। ऑप्शन बी, फरीदाबाद, यह राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। ऑप्शन डी, अंबाला, इसे मिक्सी सिटी और साइंटिफिक सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, अमेरिकी तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में अपना पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ स्थापित किया है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने बाइट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से छात्रों को एआई, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाने के लिए इस सेंटर की स्थापना की है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यह हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जो 1956 में मरी।
ऑप्शन सी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU, यह रोहतक में स्थित एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU, यह हिसार में स्थित प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय है। प्रश्न नंबर 7, हरियाणा सरकार ने कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने और उनके बच्चों की देखभाल के लिए प्रत्येक जिले में किन केंद्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वर्किंग वुमेन हॉस्टल और क्रेच सेंटर। नौकरी, शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए घर से दूर रहने वाली महिलाओं के लिए आधुनिक महिला हॉस्टल और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए क्रेच सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, ये महिलाओं को केवल हुनर सिखाने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण डिजिटल लाइब्रेरी, इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई की सुविधा देना है। ऑप्शन डी महिला खेल नर्सरी, यह केवल महिला खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण देने के लिए होती है। प्रश्न नंबर 8, हरियाणा सरकार द्वारा BPL श्रेणी के 10 से 45 वर्ष की महिलाओं और किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छता, गरिमा और मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। इसके तहत सरल पोर्टल के माध्यम से 6 पैड का पैकेट मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लाडली योजना, यह कन्याओं की आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी पुरानी योजना है। ऑप्शन सी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, यह अनुसूचित जाति और BPL परिवारों की बेटियों के जन्म पर वित्तीय सहायता देने के लिए है। ऑप्शन डी मातृशक्ति उद्यमिता योजना, यह महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोन प्रदान करने की योजना है। प्रश्न नंबर 9, किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवान अभिमन्यु मंडवाल हरियाणा के किस जिले से है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी हिसार के मिर्चपुर गांव में रहने वाले अभिमन्यु मंडवाल ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चरखी दादरी, यहाँ के इमोटा गांव के पहलवान सुजीत कलकल ने इसी चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीती है और वे दुनिया के नंबर 1 पहलवान बने हैं। ऑप्शन बी रोहतक, यह शहर मोखरा, साक्षी मलिक जैसे कई बड़े पहलवानों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी सोनीपत, इसे हरियाणा का प्रमुख कुश्ती हब या गोल्डन सिटी माना जाता है। प्रश्न नंबर 10, मात्र 18.15 घंटे में भारत और श्रीलंका के बीच 58 किलोमीटर लंबे पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने का नया विश्व रिकॉर्ड किस हरियाणवी ने बनाया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए काम्या भारद्वाज। गुरुग्राम के बालूदा की रहने वाली काम्या ने तमिलनाडु की धनुषकोटी से श्रीलंका के थलाई मन्नार तक आने जाने का सफर रिकॉर्ड समय में पूरा कर त्रिपुरा की सुचेता देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑप्शन बी सुचेता देव बर्मन, इनका पिछला रिकॉर्ड 19 घंटे 31 मिनट का था जिन्हें काम्या ने तोड़ दिया। ऑप्शन सी संतोष यादव, वे रेवाड़ी की रहने वाली है और 2 बार माउंट एवरेस्ट को तय करने वाली पहली भारतीय महिला है। ऑप्शन डी ममता खरब, इन्हें गोल्डन गर्ल कहा जाता है, उनका संबंध हॉकी खेल से है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।